रात अब देखिए अंधेरे में गुजर रही है। पाकिस्तान में डर है, दहशत है, खौफ है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले का आखिरकार हिंदुस्तान ने बदला ले ही लिया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया और उन्हें मिट्टी में मिला दिया। लेकिन सबसे अधिक खौफ है तो मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर को, क्योंकि उसके परिवार के 14 सदस्यों को भी हिंदुस्तान की सेना ने खाक कर दिया और मसूद अजहर अब खून के आंसू रो रहा है। उसने चिट्ठी लिखी बकायदा कि काश मैं भी इस हमले में मौत की नींद सो जाता, और अल्लाह से वो दुआ कर रहा है कि मेरी भी मृत्यु हो जाती तो बेहतर होता। रिपोर्ट आप देखिए। जिन्होंने हम पर हमला किया, हमने उनको मारा। जिन्होंने नाम पूछकर मारा, हमने उनका घर ही तबाह किया। कहा था परिवार मिट्टी में मिलेगा, पूरा आतंकी परिवार ही खत्म कर दिया। हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। ये भारत की संस्कृति है कि हम कभी बेगुनाहों को नहीं मारते, और हमने सिर्फ उनको मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो आतंकियों की लाशें बिछ गईं। भारत ने एक बार फिर दुनिया को अपनी सैन्य शक्ति और रणनीतिक मजबूती का एहसास कराया तो आतंकियों के जनाजे निकाले गए। भारत ने आतंकियों की लाशें ढेर की तो बटोरने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली को लगाना पड़ा। जो आतंकियों से कोई कनेक्शन नहीं होने की बात करता था, उसने आतंकियों की लाशों को पाकिस्तानी झंडे में लपेट कर दफनाया। आतंकियों के जनाजे में मुनीर की आर्मी ने फातिहे की नमाज पढ़ी, और ये तस्वीरें आतंकियों की कब्रगाह बने पाकिस्तान की है। अब ये तो साफ है कि पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों को पनाह और ट्रेनिंग देने के साथ ही साजो सामान और आर्थिक मदद भी की है, और वो आतंकियों को बेटे की तरह पालता है और मौत पर शहीद की तरह दफनाता है और खुद कबूल रहा है। इन्होंने ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करते हुए जो हमारे सिविलियन के ऊपर जो अटैक किया, 6 लोकेशंस पे 24 अटैक, 26 लोग शहीद हुए हैं और 46 लोग जख्मी हुए हैं। भारत के हमले में आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार तबाह हो गया। अब अकेला पड़ा आतंकी मसूद अजहर अपनी मौत मांग रहा है। अल्लाह से खुद के मर जाने की भी बात कर रहा है, क्योंकि आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हुई है। बड़ी बहन साहिबा और उसका पति, भांजा, उसकी पत्नी और भांजी, मसूद के 4 करीबी साथी, परिवार के 5 बच्चे। अब आतंकी मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा है, कह रहा है कि काश मैं भी मारा जाता। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। एयर स्ट्राइक में जैश के 4 ठिकाने, लश्कर के 3 ठिकाने और हिजबुल के 2 टेरर कैंप पर जबरदस्त हमला किया गया, और हमले की ये 11 तस्वीरें आतंकियों के मिट्टी में मिलने की गवाही दे रही हैं। और ये तो अभी ट्रेलर है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है, और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। इस ऑपरेशन से भारत ने उन मासूमों के खून का बदला लिया जिनकी जानें पहलगाम हमले में गई थी। आतंकी 9 फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया गया। घर में घुसकर भारत ने मिट्टी में मिला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।